स्त्री के अंदर वो शक्ति होती है जिससे वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। प्रभु श्री राम हर भारतीय के जन में हृदय में बसे हुए हैं। तुम मुझे देने के लायक हो, उसे मैं स्वीकार करता हूं। परंतु एक बात याद रखना भैया, यदि 14 वर्ष पश्चात आपने आने में एक दिन का भी विलंब किया तो आप अपनी भाग की जलती हुई चिता देखेंगे भैया। नहीं भरत, हाँ भैया। भी माता पिता हो, सभी चाहते हैं कि मेरा बेटा राम जैसा हो, मेरी बहू सीता जैसी हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरे आने में एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा, एक क्षण का भी विलंब नहीं। भैया कुछ मांगू तो दोगे भैया? अरे पगले, तू मेरे प्राण भी मांगे तो उसे क्षण दे दूंगा। बोल क्या चाहिए तुझे? आप अपनी चरण पादुका मुझे दे दो भैया। हाँ भैया, अपनी चरण पादुका मुझे दे दो। और यहाँ पे भव्य तरीका से रामायण दिखाया जा रहा है। जो राम में कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सामने मेरे पास में है, और इनके छोटे भाई जो कि लक्ष्मण का प्ले कैरेक्टर कर रहे हैं ये मेरे पास में है। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत आपका है। धन्यवाद। मूलतः आप निवासी कहाँ से हैं? प्रयागराज से जी। कितने वर्षों से आप रामायण में राम का रोल प्ले कर पा रहे हैं? लगभग 19 साल हो गए। 2005 से मैं रामायण कर रहा हूँ लगातार। इतना बढ़िया एक्ट कर पाते हैं, एक्ट कहीं सीखा है आपने कि खुद से कर पाते हैं? जब शुरुआत किया था रामायण का तो उस समय काफ़ी मेहनत किया था हम लोगों ने, काफ़ी रिहर्सल किया था। और अभी कहीं पे रामायण प्ले होता है तो पहले हम लोग रिहर्सल करते हैं, फिर मंच पे उतरते हैं जी। ये सब मेहनत है। रामायण का जब कैरेक्टर प्ले करते हैं तो कितनी खुशी मिलती है आपको? बहुत ही खुशी मिलती है भाई। प्रभु श्री राम हर भारतीय के जन में हृदय में बसे हुए हैं, और सभी कोई भी माता पिता हो, सभी चाहते हैं कि मेरा बेटा राम जैसा हो, मेरी बहू सीता जैसी हो। तो भाई राम का रोल करने में किसे नहीं खुशी मिलेगी? मुझे तो बहुत ही खुशी मिलती है। कोई डायलॉग जो आपको बेहतर लगा हो? कोई भी स्त्री हो तो अपने को कमजोर न समझे, किसी भी परिस्थिति में कमजोर न समझे। स्त्री के अंदर वो शक्ति होती है जिससे वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। तो जैसे भगवान राम जाते हैं माता अहिल्या के पास, वो उस समय बहुत दुखी रहती हैं। नहीं माँ नहीं, क्यों करती हो प्रतीक्षा किसी पुरुष का? उठो जागो और अपनी मुक्ति स्वयं ढूंढो माँ। नहीं आएगा कोई राम तुम्हें बचाने, क्योंकि राम भी तो एक पुरुष ही है। कौन नहीं था माँ तुम्हारे पास? कौन नहीं था? 2 पुत्र थे, पति गौतम थे, भरा पूरा आश्रम था, ऋषि मुनि सन्यासी सभी तो थे तुम्हारे पास। सिर्फ एक सत्ता और शक्ति का नियामक तुम्हें अपमानित करके चला गया, और सब के सब चुपचाप खड़े देखते रह गए माँ। देखते नहीं रहे माँ, तुम्हें लांछित भी करते रहे। धिक्कार है समाज पर जो धन सत्ता और शक्ति पर कुंडली मार कर बैठे ऐसे विषधरों का फन नहीं कुचलता, अपनी ही माताओं बहनों की रक्षा नहीं कर पाता। धिक्कार है ऐसे समाज पर। कहा जाता है तो रामायण देखने के बाद अंतरात्मा को छू देती है रामायण, और कहीं ना कहीं ये युगों युगों से मतलब कि चला आता है, रामायण चला आता है। ठीक है, तो रामायण की गाथाएं मतलब कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक गाई जाएंगी यहाँ पे। तो क्या कहना चाहेंगे? रामायण में जो है जितने भी पात्र हैं उनको देखिए आप, और सभी पात्र हमें एक जीवन को किस तरह जिया जाता है उसका एक संदेश देते हैं। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, भगवान श्री राम ने वन में गए, इतनी उनके साथ कठिन परिस्थितियां आई, उन्होंने उन कठिन परिस्थितियों को किस तरह सामना किया, वेद को सीखना चाहिए। हम तो कभी कभी लोग छोटे मोटे विपत्ति आ गए इतने घबरा जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। आप भगवान श्री राम को देखिए, उनके जीवन में इतनी कठिनाई आई लेकिन हंसते हंसते सारी कठिनाइयों को उन्होंने पार किया। जबकि वो राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे, उन्होंने पिता के वचन का पालन किया, माता के वचन का पालन किया। तो ये सब भाई हमारे हर घर में रामायण रामचरितमानस होता है और हम पढ़ते हैं, तो हम अपने बच्चों को भी उसकी शिक्षा दें। हम तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजते हैं,
घर में माहौल तो चाहते हैं हमारा बच्चा इंग्लिश बोले, लेकिन जो मूल संस्कार हैं हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म को, उनके बारे में बताइए, उन्हें पढ़ाइए, तभी बच्चों में संस्कार आएंगे, तभी बच्चे आपकी इज्जत करेंगे। भगवान श्री राम के बारे में बताइए, हम अपने धर्म के बारे में कम से कम बच्चों को बताइए, श्री राम के बारे में, श्री लक्ष्मण के बारे में, माता सीता के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताइए, तब उनमें संस्कार आएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज डेट में बिल्कुल उल्टा हो गया है। आज डेट में पिता का बात पुत्र नहीं मानता है। जी। पिता अपने पुत्र को बहुत छोटे से बचपन से पाल पोस के बड़े करते हैं, लेकिन पुत्र का जब शादी हो जाता है तो माता पिता की सेवा जितनी करनी चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं ये मतलब समाज की विडंबना जो है देखने को मिल रही है। तो क्या करना चाहिए इसके बारे में? विकट परिस्थिति बहुत ही दुखदाई बात है, और हम अक्सर सब चीज़ें देखते रहते हैं, और अक्सर हम देखते हैं ये चीज़ें जिनके पास काफ़ी पैसा है वही करते हैं, उन्हीं के माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं। जबकि आप देखिए जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं या मध्यम वर्गीय परिवार, उनको माता पिता कभी बोझ नहीं लगते हैं, वे अपने माता पिता की सेवा करेंगे। लेकिन जिनके पास काफ़ी पैसा है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप देखिए उन्हीं के माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं। तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों करते हैं लोग। और हम तो कहते हैं भाई माता पिता एक भगवान स्वरूप होते हैं, आप उनकी सेवा कीजिए। आप भी कभी वृद्ध होंगे, आपकी भी परिस्थितियां ऐसी आएंगी, तो भाई आप माता पिता को भगवान समझ कर उनकी सेवा कीजिए, उन्हें कभी भी वृद्धाश्रम में मत भेजिए, ये बहुत ही बड़ा पाप है। समय दिया अपना कीमती समय। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।